दिख रहा है ना क्लियर। सबसे पहले ये देखते हैं ये मॉडल कौन सा है, ठीक है। कौन सा था हमारा, Y30 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गूगल खोलेंगे, इसमें लिखेंगे वीवो Y30। इससे पहले हमें क्या चेक करना होता है, इससे पहले हमें जो चेक करना होगा कि इसका eMMC है या UFS है। अगर eMC है तो हमने जब कैमरा को निकाला, देखिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ये कौन सा कंपनी का है eMMC, माइक्रोन है ना। तो बोला था आपको कि माइक्रोन का eMMC हो तो उसको अगर हीट करके निकालोगे तो 90% चांस है कि वो डैमेज हो जाएगा, है ना। नहीं हुआ वो अलग सी बात है, आप लक्की हो नहीं हुआ। लेकिन जब हीट करोगे निकालने के लिए, चाहे आप सीपीयू को निकालो या फिर ईएमएमसी को निकालो, हीट पड़ा इसके अंदर तो इसका हार्डवेयर इंटरनली डैमेज हो जाता है, सॉफ्टवेयर नहीं, इसका हार्डवेयर डैमेज हो जाता है। सॉफ्टवेयर हो जाता तो उसको तो प्रोग्रामिंग करके रिपेयरिंग करिए लेते ना, लेकिन हो रहा है इसका हार्डवेयर डैमेज। उसको फोड़ कर खोद कर तो नहीं रिपेयरिंग करेंगे ना, कि करोगे आप। अब जब ये इसको निकालेंगे, ये मोबाइल कंडीशन कौन सा है, डेड कंडीशन में ना। अब डेड कंडीशन में है और टेक्नीशियन का कहना है कि सर पिछले का जो चादरा है ना प्लेट, ये ये वाला जब इसको निकाले ना तो ये डेड हो गया। उसका कुछ प्रॉब्लम था जब वो रिपेयरिंग करने लगा था कि कभी ग्राफिक आना कभी नहीं आना, तो बम बोले निकाले क्यों। लगा सर चेक बक वोल्टेज चेक करने के लिए, कभी आ रहा था कभी नहीं आ रहा था, तो वो चेक करने के लिए हमने इसका प्लेट जो होता है वो हमने निकाला हीट से। अब हीट से निकाला तो मोबाइल डेड हो गया, उस कंडीशन में लेकर आया। अब हम जब इसका जो प्लेट निकाले तो यहाँ पे दिखाई दिया कि जो ईएमएमसी है वो माइक्रोन का है। अब ये ईएमएमसी है कि यूएफएस है अभी पता नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको पता नहीं है कि ये ईएमएमसी है कि यूएफएस है, तो मॉडल तो पता होगा ना एटलीस्ट, कि वो भी नहीं पता है। तो वो भी नहीं पता है तो पान दुकान खोल लो, क्यों मोबाइल फील्ड में आए हो, है ना। पान दुकान अच्छी बुरी बात नहीं है, वो भी अच्छी बिजनेस है, अच्छी काम है, मैं उसको बुरा नहीं बोल रहा हूँ, है ना। तो फील्ड चेंज कर लो, मतलब मॉडल एटलीस्ट मॉडल पता होना चाहिए आपको। देखो कभी भी कस्टमर आपसे मोबाइल लेते हो तो बंद होने की वजह ये पहले पूछना है रिसीव करने से पहले कि बंद कैसे हुआ, है ना। बंद होने की वजह पूछ लेना है। अगर आपको मॉडल नहीं पता है तो वो आप कस्टमर से भी पूछ सकते हो, समझ गए। और वीवो में एक सिस्टम है कि अगर आपको मॉडल नहीं, कस्टमर को भी पता नहीं आपको भी पता नहीं है, तो इसमें आपको दिखाते हैं। इसको फुल स्क्रीन कैसे करें, हाँ ठीक है। वीवो के बोर्ड में आपको पीडी वर्जन लिखा होगा। पीडी मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का जो वर्जन होता है बोर्ड में लिखा होता है, वो कहाँ है हम यहाँ पे ढूंढते हैं। इस साइड नहीं है, हमने पहले जंपर मार कर रखा है, समझ गए, वो बताएंगे पूरा सिस्टम। यहाँ पे है PD 1987FE, है ना। अब ये एक्सएम फैक्सम उसको छोड़ दो, दो अक्षर लेना है। वैसे तो एक ही अक्षर लोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट दो अक्षर ले लेते हैं। क्या है, PD 1987FE, समझ गए। तो गूगल खोल लेते हैं। गूगल खोल लिया हमने। गूगल में यहाँ पे लिखेंगे पीडी, पीडी कितना था, यह रहा 1987FE। इसको इंटर करेंगे, क्या लिख कर आया, वीवो Y30। वेबसाइट कौन है, GSM एरेना। यही इस वेबसाइट में जाना है, दूसरा में मत जाओ। अब ऐसा नहीं कि दूसरा में नहीं होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दूसरा वेबसाइट में डिटेल नहीं होगा, लेकिन हमारे जो हम लोग जो टेक्नीशियन उसके लिए हम इसको ज़्यादा यूज करते हैं इस वेबसाइट को, है ना। वेबसाइट याद रखना है GSMarena.com। मॉडल के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक में आ जाएगा इस पे हमें क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है ना। जब इसको क्लिक करते थे आ गया मॉडल, है ना। अब जो भी आपका उसका फिजिकल लुक, फिजिकल शेप वो आप मिला लेना अपने बैक पैनल से, मिला कि नहीं मिला ये दोबारा करना है, मिलाना है, मैच कराना है। कभी कभी गूगल गलत भी बताता है ना,
उसके भरोसे मत जीना। अब हम नीचे जाए, पहले इसका सीपीयू तो वैसे ही दिखा कि मीडियाटेक है, अब वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये चेक करना है कि ये जो मेमोरी लगा है इसमें, है ना, कार्ड, मल्टीमीडिया कार्ड जो लगा है, ये ईएमएमसी है कि यूएफएस है। माइक्रोन का है ना, माइक्रोन का ईएमएमसी है, तो उसको हीट से बचाना है भाई, नहीं तो निकालोगे तो डैमेज होने का चांस ज़्यादा है। अगर माइक्रोन का यूएफएस है तो आप बिंदास निकाल सकते हो, यूएफएस अच्छा है माइक्रोन का, है ना, समझ में आ रहा बात। यूएफएस है तो आप हीट से निकाल सकते हो, है ना। लेकिन अगर ईएमएमसी है तो आप उसको नहीं निकालना है फिलहाल। कस्टमर का डेड है तो अलग बात है, रिस्क नहीं रहेगा आपको, लेकिन अगर वो हैंग ऑन लोगो है, चाहे पे रीस्टार्ट प्रॉब्लम है, तो ऐसा गलती मत करना, नहीं तो जैसे ही ईएमएमसी को निकालोगे मोबाइल हो जाएगा डेड। क्यों? ईएमसी इंटरनली हार्डवेयर उसका डैमेज हो जाता है हीट की वजह से। ये सिर्फ माइक्रोन में है, सब ईएमसी में नहीं है। सैमसंग, इसके हाइनिक्स, सैंडिक्स, तोशिबा इस सब में नहीं है, सिर्फ ये माइक्रोन में है। समझ गए? अब ये पता करना है कि इसमें ईएमएमसी लगा है कि यूएफएस लगा है। तो इसके नीचे में क्या, नीचे जाएंगे रेड कलर में, ये तो प्लेटफॉर्म, ये रहा मेमोरी। मेमोरी में जाएंगे, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, ईएमएमसी। तब इसको हीट, रिस्क है, ये हीट देना इसमें रिस्क है। तो बोलोगे सर रिपेयरिंग कैसे करें? अब हीट से जब, चलो ईएमसी चेंज करना है, तो जब निकालेंगे तो ये तो डेढ़े हो जाएगा, तो उस कंडीशन में इसका तो बैकअप भी नहीं ले सकते, है ना। वैसे बिना बैकअप के भी चेंज होगा, ये मीडियाटेक बिना बैकअप के भी चेंज, वैसे क्वालकॉम भी बिना बैकअप के चेंज होता है, लेकिन उसके लिए आपको लंबा प्रोसेस जाना पड़ेगा। प्रोसेस है, लेकिन प्रोसेस आपका लंबा करना पड़ेगा, ये रिपेयर करो, वो रिपेयर करो, है ना। वहाँ पे कंडीशन है। मीडियाटेक में आप आरपीएम भी क्लीन कर कर लगा सकते हो, लेकिन वीवो है भाई, वीवो क्या करता है, वीवो में अगर मीडियाटेक हो तो उसको आरपीएम ही प्रोग्राम करना पड़ता है, सब सेट में नहीं। ये सारे सेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं वीवो का, कुछ सेट ऐसे हैं जिसमें आपको आरपीएम भी का प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, तब जाकर सेट ऑन होगा। तब आरपीएम भी होगा ईएमसी के अंदर, है ना। निकाल सकते नहीं तो उसका एक ही ऑप्शन है, आईएसपी। पहले आईएसपी पिन आउट करके इसका जितने भी डाटा जरूरी है वो सब बैकअप ले लेना है, समझ गए ना। अब आईएसपी कैसे कर, हम बॉक्स यूज कर रहे हैं F64 फ्लैश 64, है ना। उसका ये जो सॉकेट है मार्केट में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सॉकेट इसका जो आईएसपी का सॉकेट है ना, अच्छा है, लेकिन काम, मतलब इसका हार्डवेयर अच्छा है, लेकिन वो काम है ना जिस हिसाब से कनेक्शन करना चाहिए, ये मॉडिफिकेशन करो, वो मॉडिफिकेशन करो, है ना। अब सॉकेट में ऐसा है, कोई कोई सॉकेट मॉडिफिकेशन के बाद चल जाता है, लेकिन कोई कोई सॉकेट है सेम मॉडिफिकेशन करोगे तो नहीं चलेगा। ये इसका सॉकेट का इशू है आईएसपी का। तो ये, चलिए इसको कैमरा फिर से खोलते हैं। ये रहा इसका सॉकेट, समझ में आ रहा है ना। यहाँ से मेमोरी कार्ड लगाकर प्रोग्राम कर सकते हैं, और यहाँ इस साइड दिया हुआ है, लगता तो है मेमोरी कार्ड जैसा, नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों साइड नहीं, एक साइड होल है, दोनों साइड बुला दिया यार, यहाँ पे एक साइड होल है, लेकिन पिन क्या है, दो है। पिन का सीरीज जो है 2 लाइन है। तो नीचे का जो लाइन है, ये नीचे का लाइन, ये है हमारे यूएफएस के लिए, समझ गए। और ये जो लाइन है ये हमारा ईएमएमसी के लिए, समझ में आया बात। नीचे जो नीचे का लाइन जब यूज होगा वो यूएफएस के लिए होगा, ये लाइन, और ये लाइन होगा आपका ईएमएमसी के लिए। अब देखो ना, यहाँ से लाइन भी गया है ना, देखो ना, ये लाइन गया है इस पॉइंट सब पे, इससे भी यहाँ पे भी कनेक्ट कर कर आप काम कर सकते हो, है ना। सब पॉइंट का नाम दिया है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। बोलेंगे सर 1 नंबर में क्या करें, तो 1 नंबर में कौन सा लाइन जोड़ना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। 1 नंबर में क्या जोड़ना है, ग्राउंड। 2 नंबर में क्या है, डाटा। 3 क्लॉक, 4 कमांड, उसके बाद VCC क्यू, VCC। VCC क्या होता है, क्यू क्या होता है, 1.8 वोल्टेज, और VCC क्या है, 2.8 वोल्टेज। 2.8 से लेकर 3 वोल्टेज तक एडजस्टमेंट कर सकते हैं, समझ आ रहा है ना। है तो यहाँ से भी आप तार जोड़ कर सकते हो, नहीं तार जोड़ना है, अब ये सॉकेट यूज करना, ये सॉकेट यूज करना बेहतर होगा, सेफली है ना। तो ये सॉकेट हमने, अब ये सॉकेट, ये अब ये इसमें तो लगाना पड़ेगा ना कुछ,
कंपनी ने इसमें लगाने के लिए दिया है वो क्या है, ये है। आपको ऐसा ऐसा 2 फ्लैक्स आएगा, एक होगा यूएफएस के लिए, एक होगा ईएमएमसी के लिए। तो लिखा है ईएमएमसी, और इसमें अब इसको पलटा कर थोड़ा सा ऐसे करके देख दो, मेमोरी कार्ड की तरह है ना फ्लैक्स में, यही क्या करेगा, इसमें हमें इंसर्ट करना पड़ेगा। और इस साइड देखते हैं, इस साइड देखते हैं, यहाँ पे 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट दिया हुआ है। चारों में क्या क्या है, यहाँ से देखते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट इधर का है कमांड, उसके बाद क्लॉक, उसके बाद ग्राउंड, उसके बाद डाटा। तो 4 वायर हमें यहाँ पे निकालना है, समझ गए। 4 वायर निकाल लिए, तब बोलेंगे सर पावर, पावर कहाँ से, तो पावर हमें मोबाइल को फ्रेम में लगाना पड़ेगा और पावर हमें चार्जर केबल से देना पड़ेगा। तो 1.8 2.8 जब ये चार्जर लगाएंगे तो 1.8 2.8 ईएमएमसी में चला जाएगा। अब बचा ये कंट्रोलिंग सर्किट, डाटा लाइन, क्लॉक लाइन, ये सब लाइन हो गया, कमांड लाइन। तो ये सब हमका तार जोड़ना पड़ेगा, समझ गए। तार तो ऑलरेडी जोड़ लिए हमने। चलिए अब बोलेंगे कि सर मॉडिफिकेशन करते हैं, तो देखो भाई, मॉडिफिकेशन हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया है। अब हम अपने तरफ से इंजीनियरिंग नहीं की है, जो गूगल यूट्यूब ने बताया वो हम किए हैं, खुद यहाँ पे कुछ रिसर्च नहीं किए इस सॉकेट को मॉडिफिकेशन। क्या पता कहाँ से क्या है, वो तो जिसने बनाया सॉकेट उसको पता होगा ना कि क्या मॉडिफिकेशन करना है। तो जैसा बताया गया है गूगल यूट्यूब ने वैसा ही हमने किया। तो मॉडिफिकेशन इस साइड करना पड़ता है, इस साइड, रजिस्टर साइड, सॉकेट साइड, ठीक है। यहाँ पे देखो, सॉकेट को इस तरह से अगर रखते हो तो ये हो गया एंडिंग पॉइंट, है ना। और ये होल्स सब है, होल्स, ये किसका होल्स है, ये इसका यूएफएस के लिए, यूएफएस का होल्स है, और ये होल्स है ईएमएमसी का। तो यूएफएस का जो होल्स है दिया हुआ, तो उसके साइड में कैपेसिटर है, उसके साइड में ये कनेक्टर है ना। और उसके बाद है ये कंपोनेंट सब। कंपोनेंट में यहां पे दिखाते हैं लेफ्ट साइड से, है ना। मैंने लेफ्ट साइड से 1 2 रजिस्टर को छोड़कर, पहला रजिस्टर क्या है, 0 ओम्स का है, दूसरा क्या है 470 लिखा है, तो 47 ओम का हुआ ये, है ना, 47 ओम का हुआ ये। उसके बाद ये दोनों रजिस्टर, ये 3 रजिस्टर है, 1 2 3, ये भी और ये भी, समझ गए। ये तीनों को हमने डायरेक्ट जंपर कर दिया, रजिस्टर लगा हुआ है, उखाड़े नहीं है। क्या पता कुछ मॉडिफिकेशन हो जाए बाद में, और F64 वाले बोलेगा कि ये इतने ओम्स का रजिस्टर लगाना है, तो कहाँ ढूंढेंगे, उखा कर फेंक देंगे। तो उसको इसी में रहने दिए है ना। अब मैं, ये कंपलसरी है, ऐसा नहीं उखाड़ कर फेंक दो, फेंक सकते हो, ये भी कंपलसरी नहीं है, नहीं फेंक सकते। क्यों फेंकना है भाई, खाने के लिए तो नहीं डिमांड कर रहा है ना वो, है ना। उसी में रखना है कंपोनेंट को। बाय चांस कल मॉडिफिकेशन फिर आया तो फिर 447 ओम का रजिस्टर कहाँ ढूंढने जाओगे, समझ गए ना। हमने क्या किया, इसको डायरेक्ट जंपर कर दिया, एक तार इधर एक तार इधर जोड़ दिया, डायरेक्ट हो गया ना। अब रजिस्टर का कोई वैल्यू यहां पे कोई काम नहीं करेगा जंपर करने के बाद। तो 3 रजिस्टर में जंपर किया है यहां पे, और ये है सिर्फ ईएमएमसी के लिए। यूएफएस का जंपर हमने इसमें नहीं किया है अभी तक, समझ गए। यूएफएस का भी जंपर करना पड़ता है, इस लाइन में जंपर नहीं करना पड़ता है, मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, समझ गए। मॉडिफिकेशन में क्या है, दूसरा रजिस्टर आपको लगाना पड़ेगा, समझ गए। 22 ओम का रजिस्टर आपको लगाना पड़ेगा, एक के ऊपर एक, कोठे ऊपर कोठरी, समझ में आ रहा ना। तो वो बाद में देखेंगे यूएफएस का, अभी हमारा ईएमसी हाथ में आया है तो ईएमसी का देख लेते हैं। तो 1 2 रजिस्टर छोड़कर 3 रजिस्टर कंटिन्यूअस, 1 2 3, ये तीनों में क्या करना है, डायरेक्ट जंपर कर देना है। समझ में आई बात, बाकी कुछ नहीं करना है ना। अब ये तीनों रजिस्टर कौन, देखो रजिस्टर का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, R21 R20 R19। तो हमने क्या किया, R21 को छोड़ दिया, ये रहा R21, समझ गया। R20 को छोड़ दिया, ये रहा R20। हमने जंपर किया R19 R18 R17, मतलब 17 18 19, 3 ठो को जंपर किया। तो ये रहा 19, ये रहा 18, ये रहा 17, ये तीनों को हमने क्या किया, डायरेक्ट कर दिया है। ईएमएमसी के लिए, यूएफएस के लिए नहीं, ये सिर्फ ईएमसी का मॉडिफिकेशन है। समझ में आ रहा है ना बात।
चलिए, अब मॉडिफिकेशन करने के बाद अब ये रेडी हो गया सॉकेट हमारा ईएमसी के लिए। अब पता नहीं अब आप लोगों के सॉकेट में इस हिसाब से काम करेगा कि नहीं करेगा, है ना, वो आप देख लेना, है ना। हमारा सॉकेट में किया ये सिस्टम काम। तो अब चलते हैं हम मोबाइल के तरफ। अब मोबाइल में अब हमने ये चारों तार तो निकाल दिया, डाटा कमांड क्लॉक एंड ग्राउंड का जोड़ दिया। अब हमें जोड़ना कहाँ पे, जोड़ना हमें कहाँ पे, ठीक है। ओपन किया तो इस हिसाब से आपको जंपर कर देना है, समझ में आया ना। ये है ईएमएमसी, ये है सीपीयू, और उसके एरिया के बीच में है आपको 3 जंपर लगाना है। हमने तो 4 तार जोड़ा ना वायर, एक तो ग्राउंड है तो ग्राउंड तो कहीं भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे क्लॉक है, इस रजिस्टर को देखो, ये यहाँ पे जंपर करने से पहले जो मैंने आपको फ्लक्स बताया, जो फ्लक्स का बताया ना नाम, वही फ्लक्स यहाँ पे यूज करना है। नहीं तो क्या होता है, रजिस्टर थोड़ा भी इधर उधर हुआ, तार वायर थोड़ा भी इधर टाइट हुआ, तो ये रजिस्टर का ऊपर का जो प्रिंट है ना निकाल कर चला जाएगा। तो फिर ये रजिस्टर ओपन हो जाएगा और जिंदगी भर ऑटो पोर्ट बनाता रहेगा। क्लॉक का रजिस्टर है, मतलब एक लाइन है सीपी में कनेक्ट, एक लाइन है आपका ईएमएमसी में कनेक्ट, बीच में ये ब्रिज है, पुल है। अब ये रजिस्टर उड़ जाएगा तो क्लॉक का सिग्नल इसको मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना, तो वो ऑटो पोर्ट बनाएगा। क्लॉक क्या है, आवाज है, सीपीयू का आवाज है। वो रानी रानी चिल्लाएगा लेकिन रानी को कुछ सुनाइए नहीं देगा। समझ आ रहा है बात। चलिए, अब ये है कमांड। कमांड का मतलब क्या होता है, ऑर्डर, ऑर्डर देना है। अब ऑर्डर में क्या ऑर्डर देना है, वो है हमारा डाटा। ये हो गया आवाज, ये हो गया ऑर्डर, और ये होगा उसका इंफॉर्मेशन डाटा। तीनों चीज को हमें कनेक्ट करना है। और एक है ग्राउंड, क्योंकि बिना ग्राउंड के तो हर सर्किट ओपन है ना। तो ये हमने जोड़ लिया है और हमने यहाँ पे कनेक्ट भी कर दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे ये जोड़ दिया है और यहाँ पे हमने ये जोड़ दिया है, ठीक है ना। तीनों वायर यहाँ पे कनेक्टेड है और एक ग्राउंड यहाँ पे हमने रखा। जैसा जैसा लिखा गया है इसमें वैसा ही हमने कनेक्ट किया। ज़्यादा इंजीनियर बनने की कोशिश नहीं करना है इसमें, है ना। अब इस सॉकेट को, जो बड़ा सॉकेट है, इसको हम लगाएंगे हम F64 में, समझ गया ना। ये F64 है हमारा। अब ये इतना कैमरा में इतना ही दिख रहा है भाई, देखो ये F64 है। अब यहाँ पे लगाना है, ये उल्टा तो लगेगा नहीं, सुलटे लगेगा। आप ट्राई भी करोगे तो उल्टा नहीं लगेगा। ये हमने यहाँ पे लगा दिया इसमें। ये जो सॉकेट है ना, ये इसको इसमें घुसाना है। चलिए, बैठ गया, बैठ गया। अब ये जो मेमोरी, ये तो हो गया मेमोरी कार्ड का सॉकेट, है ना। और ये हो गया हमारा ईएमसी का सॉकेट। ईएमसी का क्या, वो जो आईएसपी की है ना तार, वो इसका सॉकेट है, समझ गए। अब आपको दिखा देते कि सर दोनों इसमें है, इधर ये यूएफएस, इधर है ईएमएमसी, तो फिर कैसे कनेक्शन होगा, आपको यहाँ पे बताते हैं। हमारे पास हम दोनों सॉकेट ले लिए, दोनों, ठीक है। ये एक है हमारा यूएफएस का और एक है हमारा ईएमएमसी का, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे पलटाते हैं, इसको भी ऐसे पलटाते हैं, देखें फर्क है कि नहीं है ना। एक का लाइन नीचे है और एक का लाइन ऊपर है। बोला था ना, नीचे वाला ये घुसाओगे, ये घुसाओगे अंदर, इंसर्ट करोगे तो ये नीचे वाला लाइन में कनेक्ट होगा, और ये घुसाओगे तो फिर ये ऊपर वाला लाइन में कनेक्ट होगा। तो ऊपर वाला लाइन हमारा ईएमसी का है और ये हमारा ईएफएस का। चलिए, इसको ये ईएफएस को अभी फिलहाल रखते हैं। और मोबाइल को पहले फाउंडेशन में लगाना पड़ेगा ना, फ्रेम में, क्योंकि पावर तो देना है। तो पावर देना है तो हमें जो B2B कनेक्टर है ये लगा लेना है पावर देने के लिए, ठीक है। लगा दिया हमने, ठीक है ना। अब USB से हम पावर देंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं इसमें।
कनेक्ट कैसे करना है देखो, ऐसे उल्टा नहीं करना है, समझ गए ना, ये सब कॉमन बात है ना। इसको इस तरफ से करना है और इस सॉकेट में आराम से ऐसे अंदर तक घुसा दो, तब ना जाके ऊपर वाला लाइन में कनेक्ट होगा। ये अंदर तक घुसा दिए। चलिए अब, अरे F64 को लगा दिया कंप्यूटर में, आ गया टिनिक से आवाज। अब हम फिर से स्क्रीन की तरफ चलते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे प्ले बटन, प्रोसेस वही है जो बताए थे, प्ले बटन पे क्लिक करना है। हो गया ना। अब हमें इस पे अभी नहीं करना है क्लिक, पहले EMC पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं, ये देखो ISP मोड, हमने तो ISP किया है ना, तो ये ISP पे हमें टिक लगाना पड़ेगा, समझ गए। देखो ISP पे टिक लगाते ही, चलो ISP पे टिक लगाते ही AI कनेक्ट भी ऑटोमेटिक टिक लग जाता है, क्योंकि AI वाला टूल है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI वाला, AI ऐड किया गया है इसमें, तो अच्छा खासा टूल है ये। तो ये इस पर क्लिक करेंगे ISP पे। अब थोड़ा वोल्टेज मिला थे, VCC कितना बताया था 2.8, चेक किए तो कितना आया था 2.9। इसका मतलब VCC हम इस पे 2.8 से लेकर 3.0 तक दे सकते हैं, समझ गए। तो लेकिन हम स्टार्ट करेंगे 2.8 से ही, 2.8 से हमारा बेसिक स्टार्ट है। इसको छेड़छाड़ नहीं करना है VCCQ को, ये 1.8 हमेशा रहता है। वैसे तो छेड़छाड़ करने के लिए ऑप्शन दिया है, लेकिन हमें अभी नहीं करना है। वो कब करना पड़ता है, जो मेमोरी कार्ड में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है ना, तब वहाँ पे हाई वोल्टेज देकर किसी तरह डाटा रीड करना होता है। ये 1.8 क्लॉक मेगाहर्ट्ज ये ऑटोमेटिक ले लेगा, नहीं लेगा तो छोड़ो। यहाँ पे 26 मेगाहर्ट्ज बीच में है ना, सेफ मेगाहर्ट्ज, इसको कर देते हैं। इतना करने के बाद यहाँ पे सेटिंग, अभी इस साइड देख लेते हैं क्या है। ये है रीड एंड्रॉइड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे टिक रहेगा तो क्या होगा, आपका एंड्रॉइड का मॉडल जो भी वगैरह वगैरह होगा, पोको, वीवो, ओप्पो, MI जो भी है वो दिखाई देगा, तो ये हमें रखना है। ये है एंड्रॉइड सिक्योरिटी बैकअप, ये अभी नहीं लेना है ना। अब ये लेने के चक्कर में ये टूल हैंग हो जाएगा अगर मेमोरी कार्ड खराब हुआ तो इसलिए अभी इसको अनटिक रखते हैं। रीड RPM भी इसको रखो न रखो उससे मतलब नहीं। स्कैन EMC WP ग्रुप, ये WP ग्रुप का अर्थ ये होता है राइट प्रोटेक्टेड ग्रुप। कभी कभी क्या होता है, टूल्स राइट, जो भी पार्टीशन को या फिर जो भी ग्रुप को राइट प्रोटेक्टेड किया होता है कंपनी ने ना, उसको ये इग्नोर कर देता है, रीड नहीं कर पाता है। तो अगर हम इस पर टिक रखेंगे ना, तो जो राइट प्रोटेक्टेड होगा उसको भी ये रीड करेगा, समझ में आया। अभी नहीं रखते हैं, अभी हमें सिर्फ डंप लेना है। अब रीड स्मार्ट इंफॉर्मेशन, वही हेल्थ वगैरह। अब ये यहाँ पे देखो स्लो रीड राइट फॉर बैड EMC IC। अगर आपको पता है, एक बार कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट नहीं हो रहा है, रीड नहीं, रीडिंग में प्रॉब्लम आ रहा है ना, लेकिन किस तरह हमें बैकअप लेना है, तो इस पे आप अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपका ये जेटेक वाला मोड में चला जाएगा। इजी जेटेक में यूज करते हैं ना, बहुत स्लो रीड करता है लेकिन करिए लेता है, वो मोड हो गया। ये किसी भी तरह आपको अपना 100% देगा ये रीड करने के लिए, किसी तरह स्लो में रीड करेगा। स्लो में अगर EMC खराब है या फिर थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम है उसका, तो ये स्लो 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 रीड करेगा। प्रॉब्लम आए तो फिर पीछे जाएगा, फिर रीड करेगा, फिर पीछे जाएगा, फिर रीड करेगा। अगर कुछ मरिए गया तो फिर ये नहीं कर पाएगा, माना ना। थोड़ा सा सांस जिंदा है तो रीड कर लेगा, कैसे, इस पे टिक रखने से। तो पहले अब इसके अनटिक करते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ अभी नहीं करेंगे ना, अभी तो पता नहीं खराब है कि अच्छा है कि क्या है। पहले हम स्कैन करते हैं, स्कैनिंग में कुछ प्रॉब्लम आया, रीडिंग में कुछ प्रॉब्लम आया, तो हम ये स्लो वाला ऑप्शन को टिक रखेंगे, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे रिफ्रेश करो, यहाँ पे रिफ्रेश करो, बात वही है। अब एरो बता रहा है यहाँ पे, तो हम यहीं पे कर लेते हैं, क्लिक कर दिए। अब देखते ले, अब ये कनेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि हमने पावर तो दिया ही नहीं, मोबाइल में तो घुसाना पड़ेगा पावर चार्जर केबल से, ठीक है। तो अब हम घुसा रहे हैं इसको चार्जर केबल से USB पावर, चलिए चार्जर से दे देना है,
मोबाइल में। अब करते हैं। हाँ, कनेक्ट हो गया ना। देखो मॉडल दिखा दिया ना। FRP क्या है, एक्टिव है, लगा हुआ है। ये मॉडल हमें सेव कर लेना है। वीवो क्या है, 1938। ये सारा इंफॉर्मेशन हमें एक बार सेव कर कर रखना है। एंड्रॉयड वर्जन है 12। डिवाइस नेम क्या है, 1938N। वीवो 1938 ये हो गया डिवाइस मॉडल। अब पार्टीशन पे क्लिक करेंगे तो पार्टीशन भी आ गया होगा, समझ गए ना। पार्टीशन भी ओके है। अब पहले पहले जो ये तो EMMC है ना, और वो भी मीडिया टेक है। तो मीडिया टेक में क्या होता है, ये रोम टू और रोम 1 ये लेना कंपलसरी है, जरूरी है ये, समझ गए। तो सबसे पहले इसको टिक करते हैं, इसको टिक करते हैं, दोनों को टिक कर लिए। और यहाँ पे रीड का ऑप्शन है, ये पावर वाला शीशा, समझ गए। इसको क्लिक करेंगे। अब ये फोल्डर डिमांड करेगा कहाँ पे आपको सेव करना है, तो अपना घर में सेव करे या फिर सड़क पे सेव करो, तो आप डिसाइड करो। हमारा घर है डेस्कटॉप, कहीं भी कोई भी सेव कर सकते हो, लेकिन अक्सर करके डेस्कटॉप पे सेव करना है। फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, ये करोगे तो फिर ये फेल कर देगा। यही नहीं, कोई भी टूल, समझ में आ रहा है ना बात, कोई भी टूल फेल कर दे। इसलिए पहला प्रायोरिटी डेस्कटॉप। यहाँ पे हम न्यू फोल्डर बना लेते हैं। न्यू फोल्डर का नाम रख लेंगे, आजा भाई फोल्डर आ गया, क्या था, Vivo Y30 डंप, ठीक है, फोल्डर बन गया। अब इस फोल्डर को डबल क्लिक करेंगे, ले नोटेड प्रो कहाँ खुल गया पे, किधर बनाए, Y30 ये रहा, डबल क्लिक कर दिए, खुल गया ना फोल्डर। यहाँ पे करेंगे हम सेव।